कांग्रेस का आंतरिक कलेश रुकने का नाम नहीं ले रहा, एक बार फिर से सामने आ गया है। जी हां, खुलकर बोलेंगे कांग्रेस नेता किरण चौधरी। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने की चर्चाओं पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चाओं को हमारी पार्टी के नेता ही गरमाते हैं। किरण चौधरी ने कहा, जो मुझसे डरते हैं वो ऐसी चर्चाएं करते हैं। साथ ही साथ किरण चौधरी ने कहा कि लोग उसी के पीछे पड़ते हैं जिसमें दम होता है। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से कांग्रेसी नहीं है। तो किरण चौधरी ने अपनी ही पार्टी को लेकर ये बयान दिया है। बिना नाम लिए अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधती नजर आई है। कांग्रेस के अंदर कुछ लोग होंगे जिनको मैं समझती हूँ, जो खुद कांग्रेसी पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेसी तो हम हैं जो शुरू से लेकर आज तक कांग्रेसी हैं। कुछ लोग जिन्होंने जो टिक्का टिप्पणी करते हैं, उन्होंने तो कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन भी लड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, विरोधी किसके बारे में बात करते हैं? विरोधी उसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलेंगे और ये सारी ओछी टिप्पणियाँ करेंगे जो जानते हैं कि इसकी जो है अपने इलाके के अंदर लोगों का बहुत प्यार है, सारा कुछ है, और वो ये जब बात समझते हैं तो उस बात को जो है किनारे करने के लिए कि किसी ना किसी तरह से इसका नुकसान हो। जब किसी के अंदर कोई दम होता है तभी उसके पीछे पड़ते हैं सारे लोग। लेकिन मान सम्मान अगर मिलता है तो आगे बढ़ती हूँ, नहीं मान सम्मान मिलेगा तो फिर आप जानते हो, फिर हम उनमें से है नहीं कि किसी के पीछे पिछलग्गू बने। हमने यहाँ पे लड़ाई किसके लिए लड़नी है? मैं कोई अपने लिए लड़ाई थोड़ा ना लड़ रही हूँ। लड़ाई मैं लड़ रही हूँ अपने इलाके के लोगों के लिए, अपने हरियाणा के उन लोगों के लिए जो आप जिनके बेचारों के काम नहीं हुए हैं, जो पीछे बैठ गए चले गए हैं, जिनको जो है संगठन के अंदर जो है जिनको जगह नहीं दी जाती है। यह चर्चाएं जो हैं, चर्चाएं मैं बता रही हूँ ना, चर्चाएं गर्म करने वाले हमारे खुद के पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो मेरे ख्याल में मेरे से बहुत ज़्यादा डरते हैं, जो इस तरह की चर्चाएं चलाते हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए भिवानी से खबरें अभी तक के संवाददाता जगबीर घंगस इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगबीर, किरण चौधरी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं का नाम लिए बिना निशाना साधा है। एक बार फिर से कह सकते हैं कि कांग्रेस में जो अलग अलग धड़े होने की बात सामने आ रही थी, खुलकर सामने आ गई है। जी, निश्चित तौर पर आरती, जिस प्रकार से कांग्रेस में जो कलह है वो जाहिर हो रही है, और अब ये जो है एक जुबानी जंग बन चुका है। जिस प्रकार से उदय भान ने किरण चौधरी को लेकर टिप्पणी की थी, उसके बाद से किरण चौधरी काफी मुखर हैं। आज उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो मान सम्मान जहाँ नहीं मिलता वहाँ नहीं रहती। एक तरह से उदय भान पर उन्होंने टिप्पणी की और कहा है कि जहाँ मान सम्मान नहीं मिलता वहाँ वो नहीं रहती और किसी की पिछलग्गू बनकर काम नहीं करती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उनके बारे में चर्चा है कि किरण चौधरी बीजेपी छोड़कर जा सकती है, तो उन्होंने कहा कि उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता हैं जो उनसे डरते हैं और ऐसी चर्चाओं को जो है वो फैलाते हैं, और जिसमें कुछ दम होता है उसी का जो है लोग विरोध करते हैं। ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने इशारों में कहीं ना कहीं मुद्दा खुद पर ये निशाना साधा और कहा है कि वो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे, और वो ये लड़ाई जो है वो अपने लिए नहीं लड़ रही, बल्कि कांग्रेस में जो सालों से सेवा कर रहे हैं और जिनका तिरस्कार हुआ है, जिन कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, नेताओं का मान सम्मान नहीं मिल रहा, उनके लिए वो ये लड़ाई लड़ रही है और ये लड़ाई जारी रखेंगे। जी, अच्छा, ये भी देखिए कि जब से उदय भान प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से ही माना जा रहा है कि किरण चौधरी नाराज है। इधर ये भी कहा जा रहा है कि हुड्डा की ज्यादा चल रही है, और इसी बीच किरण चौधरी का ये बयान, क्या ये कह सकते हैं कि हुड्डा और उदय भान को निशाने पर लेती नजर आई है? जी, निश्चित तौर पर हालांकि किरण चौधरी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उदय भान को कहीं ना कहीं हुड्डा का पिछलग्गू कहने का उनका यही मतलब था कि वो किसी की पिछलग्गू नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं उदय भान को उन्होंने हुड्डा का पिछलग्गू कहा। और जिस प्रकार से जो चर्चाएं चल रही हैं बार बार कि बीजेपी में जा सकते किरण चौधरी, तो उसको उसने हुड्डा गुट का ही एक तरह से इशारा किया और कहा कि उनकी पार्टी के ही नेता यानी कि कहीं ना कहीं हुड्डा गुट ही ऐसी चर्चाएं फैलाता। हालांकि उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो उनसे डरते हैं, उनकी मजबूती से डरते हैं, ऐसे लोग ऐसी चर्चाएं बार बार फैला रहे हैं। जी आपको जी, अच्छा, कांग्रेस में लगातार फूट की बात कही जाती रही है और अब किरण चौधरी का ये बयान सामने आया है, क्या लगता है इसको लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं कांग्रेस में सामने आ सकती है? जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कांग्रेस में फूट जग जाहिर है, बार बार ऐसी जो बयान सामने आते हैं जो कांग्रेस की फूट को जग जाहिर करते हैं, बाहर लाते हैं, सड़कों पर लाते हैं, और ये बयानबाजी जो है लगातार तेज होती जा रही है।
कहीं ना कहीं जो नेता जो है वो अलग अलग गुटों पर निशाना साधते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना, अपने को ऊपर दिखाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। उसी का नतीजा है कि बार बार किरण चौधरी को एक गुट जो वो टारगेट कर रहा है और किरण चौधरी उस गुट को टारगेट करके अपने बयान देकर इस जो गुटबाजी कांग्रेस की उसको जो है वो सब जाहिर कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई दर्शकों तक। तो किरण चौधरी की तरफ से बयान दिया गया है और लगातार कांग्रेस को लेकर कहा यह जा रहा था आदमपुर उपचुनाव में कि कांग्रेस में फूट देखने को मिल रही है। अब किरण चौधरी का बयान से भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। इससे पहले कहा यह जा रहा था कि किरण चौधरी कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में जा सकती है और इसी चर्चा पर किरण चौधरी ने बयान दिया, कहा कि उनकी अपनी पार्टी में कुछ लोग उन्हें देखना नहीं चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के अन्य नेताओं का इस पर क्या रिएक्शन सामने आता है। तो किरण चौधरी की तरफ से ये बयान देकर एक बार फिर से सनसनी मचा दी गई है, क्योंकि इससे पहले भी किरण चौधरी का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी अपनी ही पार्टी में कुछ लोग इस तरह की चर्चाओं को हवा दे रहे हैं। अब एक बार फिर से अपनी पार्टी के किसी भी नेता का नाम ना लेते हुए अपनी ही पार्टी का जिक्र करती नजर आई है किरण चौधरी। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस में अब भी कुछ धड़े बनते नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक किरण चौधरी का धड़ा है और लगातार आदमपुर उपचुनाव में ये चर्चाएं तेज रही हैं, क्योंकि किरण चौधरी कहीं पर भी प्रचार करने नहीं पहुंची। इधर शैलजा प्रचार करने नहीं पहुंची। इधर जब इनेलो उम्मीदवार क्रोडाराम इनेलो में गए तो उन्होंने भी कहा था कि केवल बाप बेटे की चल रही है। जी, और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केवल ढींगरा जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। एक बार आप वो बयान सुनिए जो किरण चौधरी ने दिया है। कांग्रेस के अंदर कुछ लोग होंगे जिनको मैं समझती हूँ जो खुद कांग्रेसी पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेसी तो हम हैं जो शुरू से लेकर आज तक कांग्रेसी हैं। कुछ लोग जो टिक्का टिप्पणी करते हैं उन्होंने तो कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन भी लड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, विरोधी किसके बारे में बात करते हैं? विरोधी उसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलेंगे और ये सारी ओछी टिप्पणियां करेंगे जो जानते हैं कि इसकी जो है अपने इलाके के अंदर लोगों का बहुत प्यार है, सारा कुछ है, और वो ये जब बात समझते हैं तो उस बात को जो है किनारे करने के लिए कि किसी ना किसी तरह से इसका नुकसान हो। जब किसी के अंदर कोई दम होता है तभी उसके पीछे पड़ते हैं सारे लोग। लेकिन मान सम्मान अगर मिलता है तो आगे बढ़ती हूँ, नहीं मान सम्मान मिलेगा तो फिर आप जानते हो फिर हम उनमें से है नहीं कि किसी के पीछे पीछे लगू बने। हमने यहाँ पे लड़ाई किसके लिए लड़नी है? मैं कोई अपने लिए लड़ाई थोड़ा ना लड़ रही हूँ। लड़ाई मैं लड़ रही हूँ अपने इलाके के लोगों के लिए, अपने हरियाणा के उन लोगों के लिए जो आप जिनके बेचारों के काम नहीं हुए हैं, जो पीछे बैठ गए चले गए हैं, जिनको जो है संगठन के अंदर जो है जिनको जगह नहीं दी जाती है। यह चर्चाएं जो हैं, चर्चाएं मैं बता रही हूँ ना, चर्चाएं गर्म करने वाले हमारे खुद के पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो मेरे ख्याल में मेरे से बहुत ज़्यादा डरते हैं, जो इस तरह की चर्चाएं चलाते हैं। केवल ढींगरा जी, सुना आपने किरण चौधरी का बयान है। एक तो उनके बयान से एक सवाल जरूर उठता है, कांग्रेस में कौन से नेता हैं जो कांग्रेस में है लेकिन कांग्रेसी नहीं है? किन की तरफ आपको लगता है इशारा कर रही है? देखिए, ये मुझे तो मालूम नहीं है किन की ओर इशारा कर रही हैं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। हमारी पार्टी का एक असूल है कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बात रखनी चाहिए। ऐसी बातें, किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखे। वो मीडिया में रखने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है जो मीडिया में बात रखते हैं उनको खुद समझ नहीं है। इसका मतलब वो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनको ये समझ होनी चाहिए कि मेरे को पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बात रखनी चाहिए। अच्छा, और ये बात तो हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने भी कही, ये बात हमारे खड़गे जी ने भी कही, ये बात हमारी उदयपुर के सेशन में भी हुई कि अगर कोई बात रखी जाएगी तो वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखी जाएगी, मीडिया में नहीं रखी जाएगी। तो ये मीडिया में बात रखने वाले स्वयं सोचें कि हम अब पार्टी की बात का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं। अगर उनको किसी को भी किसी भी कांग्रेस नेता को कोई भी प्रॉब्लम है, वो अपनी बात जो है वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे ही रखें। ये बात होनी चाहिए जो कि कांग्रेस की नीति है। उसके अलग किसी को जाके अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, वो हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता है, उनको अपनी बात पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ही रखनी चाहिए, चाहे वो एआईसीसी में रखें, चाहे वो
हरियाणा अच्छा केवल प्रदेश ढींगरा जी, कांग्रेस उन्हें कमेटी अपनी के बात प्रधान पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखनी चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि आदमपुर का पूरा उपचुनाव निकल गया। इस दौरान कभी भी हमने ना शैलजा को प्रचार करते देखा, ना हमने किरण चौधरी को प्रचार करते देखा। ऐसे में अगर पार्टी में कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आ रही है तो बातचीत खूब क्यों नहीं रखी? नाराजगी को दूर करने का प्रयास खूब क्यों नहीं रहा है? क्या पार्टी में अनुशासन है? देखिए, पार्टी में पूरा अनुशासन है। जी। पार्टी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो जी। जिन लोगों को दिक्कत है वो अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखें। जी। ये अभी तक मुझे लगता नहीं है कि किसी ने पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात रखी होगी जिस तरह से मीडिया में जाके चर्चा कर रहे हैं। जिसको किसी को भी कोई प्रॉब्लम है अपनी बात पार्टी के शीर्ष नेताओं के पास रखे। पार्टी का प्रेसिडेंट इसीलिए होता है, और अगर पार्टी के प्रेसिडेंट भी नहीं सुन रहा है तो AICC होती है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, किस लिए है, वहां रखे अपनी बात। जी। अच्छा केवल ढींगरा जी, आदमपुर उपचुनाव के दौरान की ही बात है कि जब जेपी को टिकट दिया गया तब माना जा रहा था कि कुछ नेता नाराज चल रहे हैं। अब किरण चौधरी का हाल ही में गुरुग्राम से एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई नाराजगी नहीं थी लेकिन उनसे पूछा ही नहीं गया। अगर प्रदेश अध्यक्ष उनसे पूछ ही नहीं रहे तो वो बात किसके आगे रखेंगे? सिर्फ उनके बयान के आधार पर मेरा सवाल आपसे है। देखिए, पार्टी का जो टिकट का फैसला है जी। वो कमेटी करती है। जी। कमेटी में मुझे लगता है कि जो लोग नहीं थे वो लोग इसके बारे में टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? सारे प्रदेश की कांग्रेस को थोड़ी कोई कमेटी बनाई जाएगी। प्रदेश की जो कमेटी होती है जी। वो अब AICC की तरफ से और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, इनकी तरफ से तय होती है। जो उनमें मेंबर थे उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने अपना फैसला रखा। चलिए केवल ढींगरा जी, अब किरण चौधरी के बयान बार बार सामने आ रहे हैं। बयान कोई क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम। मैं आपको बिल्कुल। सिर्फ तो बात बताना चाह रहा हूँ जो आपने सवाल पूछा है। जी जी। कि तीन आदमियों के नाम गए, जी। उसमें से एक आदमी का चयन हुआ, तो उसमें गलत बात क्या है? जी। अच्छा, अब देखिए लगातार किरण चौधरी के बयान सामने आ रहे हैं आदमपुर उपचुनाव के बाद से कि अब क्या ये हम मान लें कि अब कांग्रेस के अंदर धड़े सामने आ रखे हैं खुलकर? ये जो आपसी कलेश है वो मीडिया के सामने आ रहा है। क्या आप मानते हैं कि पार्टी में फूट है? नहीं, देखिए, धड़ा कौन सा है? एक आदमी इंडिविजुअल बोल रहा है, उसका धड़ा कौन सा है मुझे ये समझा दे। गुट होता है जो 10 आदमियों का गुट हो, 4 आदमियों का गुट हो। एक इंडिविजुअल आदमी अपनी व्यथा रख रहा है तो उसको पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ। मैं इससे ज्यादा नहीं कुछ कह सकता क्योंकि वो हमारे पार्टी की वरिष्ठ नेता है। जी। हम क्यों किसी के बारे में कुछ भी कहें? जी। जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हम सक्षम नहीं है कि हम किसी के बारे में भी कुछ भी बोले। हम सिर्फ अपनी बात सिर्फ मीडिया के माध्यम से इतनी रख सकते हैं कि उदयपुर सेशन में भी और हरियाणा कांग्रेस की नीति में भी, हरियाणा कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने भी यही बात कही है कि जो भी कोई बात किसी को दिक्कत हो वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखे, ना कि मीडिया के सामने। जी, चलिए देखना होगा कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर ये मुद्दा कब तक आता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी केवल ढींगरा जी। तो कांग्रेस को लेकर लगातार कहा यह जा रहा था कि आपसी कलेश है कहीं ना कहीं पार्टी में, और अब किरण चौधरी के इस बयान ने इस खबर को हवा दे दी है।